Welcome to day 7 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट वीडियो में डे 6 में हम लोगों ने हेडर के बारे में डिस्कस किया था। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। वैसे तो हेडर्स के अंदर में बहुत सारी फील्ड्स थी, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड कुछ बिट्स थे जैसे सिन बिट, एक्ट बिट, रीसेट बिट। सिमिलरली नेटवर्क लेयर पे हमने देखा था सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड टीटीएल। डेटा लिंक लेयर पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप फील्ड। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग पीडीयू के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन समझेंगे कि इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन क्या होता है। एंड मैं प्रैक्टिकली आपको लिंक को कैप्चर करके ये सारे हेडर्स दिखाने वाला हूं, ताकि जब हम पैकेट फ्लो डिस्कस करें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगेन मैं एग्जांपल वही एग्जांपल लेता हूं कि दो डिवाइस है, पीसी 1 एंड पीसी 1 पीसी 2। सपोज करता हूँ कि इसकी मैक एड्रेस ए है एंड इसकी मैक एड्रेस बी है। यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है, यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.1.1.2 है, और ये दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से पीसी 1 से पीसी 2 पे कोई भी डेटा भेजता हूँ, राइट, फॉर एन एग्जांपल आईसीएमपी का ही ट्रैफिक भेजता हूँ, मैं पिंग अगर करता हूँ, पिंग एंड 10.1.1.2। अब बिहाइंड द सीन जैसे आप ये कमांड रन करोगे बहुत कुछ होगी। जैसे ग्रेसियस आर्प, जब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, तो जब आप पिंग करोगे तो ये चेक करना कि ये डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में है और या दूसरे नेटवर्क में है। उसके बाद मैक एड्रेस के लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करना। बट अभी मैं मान के चलता हूँ कि दोनों के पास आर्प टेबल है और आर्प टेबल के अंदर में मैक एड्रेस ऑलरेडी रिजॉल्व है। तो अगर हमने पिंग और ये आईपी एड्रेस पीसी 2 का यहाँ पे मेंशन करके एंटर किया, तो मेरा पीसी एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। और ये आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज कौन से लेयर पे जनरेट होगा? ये जनरेट होगा आपका लेयर 3 पे। कौन जनरेट करेगा? आईसीएमपी प्रोटोकॉल। अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल का काम था आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करना। अब इसका काम है, इस जो एक्चुअल पेलोड है इसको हम क्या कॉल करते हैं? पेलोड। इसको क्या कॉल करते हैं? पेलोड। पेलोड मीन्स माई एक्चुअल डेटा। अब ये पेलोड किसको हैंड ओवर करना? IPv4 या IPv6 प्रोटोकॉल को। आपने जो पिंग किया आईपी को, वो कौन सा आईपी है? IPv4 है। तो अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल इसको किसको दे देगा? IPv4 प्रोटोकॉल को। IPv4 प्रोटोकॉल क्या करेगा? यहाँ पे एक IPv4 हेडर लगा देगा, IPv4 हेडर लगा देगा। और उसके बाद हम इसको क्या कॉल करेंगे? पैकेट। ये हमने कल देखा था लास्ट क्लास में, पैकेट। अब ये IPv4 प्रोटोकॉल पैकेट को लोअर लेयर को दे देगा, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल को? आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा? इसके साथ एक इथरनेट हेडर ऐड कर देगा, इथरनेट हेडर ऐड कर देगा। एंड देन आरपा प्रोटोकॉल उसको लोअर लेयर को दे देगा। लोअर लेयर कौन सा है? आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर फिर से इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड देन ये आपके फिजिकल लिंक से इसको ट्रांसमिट कर देगा। अब ये देखिए, आईसीएमपी प्रोटोकॉल ने एक्चुअल आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया है। दोनों पीसी पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। यहाँ पे भी आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यहाँ पे भी आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है, राइट। सो ये दो प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, पीसी 1 पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल जनरेट करेगा रिक्वेस्ट, और पीसी 2 क्या करेगा? रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद रिप्लाई जनरेट करेगा, रिप्लाई, राइट। तो सो पीसी टू पीसी एंड टू एंड अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो आईसीएम पे रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज है। बट क्या हम डायरेक्टली आईसीएम पे रिक्वेस्ट मैसेज भेज सकते हैं पीसी 1 से पीसी 2 पे? नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है? ये IPv4 हेडर ऐड किया है और ये इथरनेट हेडर ऐड किया है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना एक्चुअल पेलोड, एक्चुअल डेटा के साथ, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। व्हाट वी कॉल इट? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन encapsulation means adding extra information with actual data।
एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विथ एक्चुअल डेटा। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या ऐड हुई है भाई, नेटवर्क लेयर पे ऐड हुई है आपकी IPv4 हेडर, एंड डेटा लिंक लेयर पे ऐड हुई है इथरनेट हेडर। अब IPv4 हेडर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर में अगेन बहुत सारी फील्ड्स है, जैसे टोटल लेंथ, चेकसम, राइट आइडेंटिफिकेशन, कुछ फ्लैग्स है। उसके साथ साथ यहाँ पे है एक सोर्स आईपी, यहाँ पे है एक डेस्टिनेशन आईपी, यहाँ पे है एक प्रोटोकॉल फील्ड, और यहाँ पे है एक TTL फील्ड। तो ये चार जो फील्ड्स है ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना है कि इसके अंदर IPv4 हेडर के अंदर। सिमिलरली इथरनेट हेडर के अंदर में एक सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप, ये तीन फील्ड है जो आपको समझना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ डेटा लिंक लेयर पे, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ नेटवर्क लेयर पे। ये इनकैप्सुलेशन, दोनों लेयर पे हम इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कौन परफॉर्म करेगा, हमेशा सेंडर डिवाइस, जो डेटा को सेंड करता है, राइट। PC1 जैसे आपका डेटा सेंड कर रहा है, आपका डेटा जनरेट हुआ कहाँ पे, लेयर 3 पे, और ये देखिए लेयर 3 पे इनकैप्सुलेशन हुआ, फिर लेयर 2 पे आया, लेयर 2 पे भी इनकैप्सुलेशन हुआ, और उसके बाद आपका डेटा यहाँ से जाएगा। जब ये PC2 डेटा को रिसीव करेगा, सबसे पहले ये डेटा कहाँ पे रिसीव करेगा, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर बिट्स को अगेन फ्रेम में कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर को दे देगा, और डेटा लिंक लेयर चेक करेगा पहले लेयर 2 हेडर, ये इंफॉर्मेशन। अगर इसमें डेस्टिनेशन मैक मैच हो गया यहाँ से, या डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, तो ये एक्सेप्ट करेगा एंड चेक करेगा IPv4 हेडर। IPv4 हेडर, अब ये कैसे पता चलेगा इसको कि भाई नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके लिए ये टाइप फील्ड चेक करेगा। टाइप फील्ड के अंदर में टाइप कोड क्या होगी, टाइप कोड होगी 0x0800, ये होता है टाइप कोड IPv4 प्रोटोकॉल का, इसका IPv4 प्रोटोकॉल का। अगर ये मशीन ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, अगर ये इथरनेट हेडर के अंदर हमने ARP पेलोड को इनकैप्सुलेट किया है, तो टाइप कोड क्या होगी, टाइप कोड होगी 0x0806। ये टाइप कोड किसकी होती है, ARP प्रोटोकॉल की। सिमिलरली आपने ट्रंक लिंक पे अगर आपको आइडिया है, तो .1q प्रोटोकॉल है और ISL प्रोटोकॉल है, सबकी अपनी अपनी टाइप कोड होगी, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल पेलोड कौन से प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है। डन। तो अब देखिए ये PC1 क्या क्या इनकैप्सुलेशन, PC2 क्या करेगा, PC2 परफॉर्म करेगा डीकैप्सुलेशन। PC2 का क्या काम है भाई, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहा है ICMP रिक्वेस्ट मैसेज के साथ, एक्चुअल मैसेज इसको क्या चाहिए, ICMP रिक्वेस्ट, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आया है जैसे इथरनेट हेडर एंड IPv4 हेडर, इसको रिमूव करना, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, डीकैप्सुलेशन। एंड आशा करता हूं कि आपको इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन समझ में आ गया होगा। इनकैप्सुलेशन मीन्स नथिंग बट द एड process of adding extra information with actual data, and decapsulation means process of removing that extra information with actual data is known as decapsulation। अब PDU क्या होती है, PDU protocol data unit, protocol data unit is nothing but the form of data at particular layer, form of data, like हम एप्लीकेशन लेयर पे डेटा को हमेशा डेटा कॉल करते हैं। हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे, अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल की, ना कि OSI मॉडल की। एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो TCP/IP है, TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को अब आप भूल जाइए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट कॉल करते हैं। नेटवर्क लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं, पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं, फ्रेम। एंड फिजिकल लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं, बिट्स, राइट। सो ये सारे क्या है, ये सारे PDU है। PDU एट ट्रांसपोर्ट लेयर, PDU एट एप्लीकेशन लेयर, PDU एट नेटवर्क लेयर, PDU एट डेटा लिंक लेयर एंड PDU एट फिजिकल लेयर, राइट। सो हमने ये सब चीज़ें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक लिंक को कैप्चर करके कि ये सारे जो हेडर्स हैं, इसके हेडर्स के अंदर में जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दिखती कैसे है। इसके लिए मैं GNS3 यूज़ कर रहा हूँ, एंड अब आपके पास भी GNS3 होना चाहिए, पैकेट ट्रेसर होना चाहिए, ये दो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होनी चाहिए लैब के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब PM नेटवर्किंग जो चैनल है, जो मेरा ओरिजिनल मेन चैनल है, उस पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है।
कैसे हमें सेटअप करना है GNS3, इवन उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सब राउटर इमेजेस एंड GNS की सॉफ्टवेयर। अब मान के चलिए यहाँ से मैं PC राउटर 1 से राउटर 2 पे कोई डेटा भेजता हूँ। यहाँ पे IP एड्रेस है 10.1.1.1 एंड राउटर 2 पे IP एड्रेस है 10.1.1.2। यहाँ पे क्या IP है 10.1.1.2। अब PC 1 से अगर सॉरी राउटर 1 से अगर मैं राउटर 2 पे कोई भी डेटा भेजता हूँ तो वो डेटा कैसे जाएगा, इस लिंक के थ्रू। अब अगर मैं इस लिंक को कैप्चर कर लूँ, इस लिंक को अगर मैं कैप्चर कर लूँ तो जो भी डेटा राउटर 1 से राउटर 2 पे जाएगा वो डेटा उसमें कैप्चर हो जाएगा और हम देख सकते हैं। तो लेट मी कैप्चर दिस लिंक हियर विद द हेल्प ऑफ वायर शार्क। अब आपके लैपटॉप में वायर शार्क भी होना चाहिए। ये मैंने इसको कैप्चर कर दिया और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं डेटा। अभी मुझे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे बिकॉज ये पोर्ट्स आपके डाउन हैं। अभी राउटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, नेटवर्किंग डिवाइसेस में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे काम करता है ये सब कुछ। लेट मी कॉन्फ़िगर दीज टू राउटर्स। जस्ट मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ दोनों राउटर पे अभी। इंटरफेस F0/0 से नो शट डाउन and IP address 10.1.1.1 255.255.255.0। एग्जिट जाइए राउटर 2 पे एंड राउटर 2 पे भी ये IP एड्रेस मुझे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन एंड IP एड्रेस 10.1.1.2 255.255.255.255.0। अब आप देखिए यहाँ पे कैप्चरिंग में डेटा देखना शुरू हो गया है यहाँ पे लिंक पे। अब कुछ प्रोटोकॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट राउटर्स पे इनेबल होती है, हम इस प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखो CDP प्रोटोकॉल, VTP प्रोटोकॉल, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल है जिसके वजह से हमें ट्रैफिक दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग पिंग का ट्रैफिक भेजूँ, ICMP का ट्रैफिक भेजूँ राउटर 1 से, अगर मैं बोलूँ पिंग एंड 10.1.1.2 10.1.1.2 तो एंटर करिए। अब देखिए अब ये आर्प गया पहले, फिर आर्प रिजॉल्व हुआ, उसके बाद फिर ICMP गया। तो ये जो प्रोसेस है आर्प, ग्रेसियस आर्प, ये सब हम लोग पैकेट फ्लो में डिस्कस करेंगे। मे बी आपको नेक्स्ट क्लास में मीन्स डे 8 में और डे 9 में पैकेट फ्लो ही मिलेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं इस पे। अब मेरा जो एक्चुअल ICMP का पैकेट था इस पे, ये ओपन करने दीजिए मुझे इस पैकेट को। अब देखिए इसको जब मैं ओपन किया तो इसके अंदर में आप देखिए हर लेयर पे मुझे डेटा दिख रही है। मेरा एक्चुअल ICMP का ट्रैफिक ये है। दिस इज my actual ICMP पैकेट। अब ये मेरा एक्चुअल ICMP का पैकेट है जो कौन जनरेट किया है, जो कि राउटर 1 ने जनरेट किया है। राउटर 1, राउटर 2, यहाँ पे क्या IP एड्रेस है 10.1, यहाँ पे क्या IP एड्रेस है 10.2। राउटर 1 ने जनरेट किया ICMP रिक्वेस्ट मैसेज। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब ये जो आपका इनकैप्सुलेशन है ये सारे प्रोटोकॉल के लिए कोई भी डेटा हो ऐसे ही होगा, राइट। नेटवर्क लेयर मींस हेडर जो है IPv4 हेडर, उसके अंदर में हमेशा सेम इंफॉर्मेशन होगी। सोर्स IP यही होगा, डेस्टिनेशन IP यही होगा, वर्जन यही होगा। और इसको जब आप ओपन करोगे तो देखोगे इसमें प्रोटोकॉल भी है, TTL भी है। तो इनकैप्सुलेशन सारे प्रोटोकॉल्स के लिए, कोई भी मैसेज हो, जब हम कोई भी मैसेज राउटर 1 से राउटर 2 पे भेजेंगे तो इनकैप्सुलेशन सेम ही रहेगी। ओके, तो ये ICMP मैसेज है। अब ICMP रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर में क्या डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये IPv4 हेडर के अंदर में सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। सोर्स IP डेस्टिनेशन IP तो दिख रहा है बट उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो लेट मी ओपन इट। अब अगर मैं ICMP रिक्वेस्ट मैसेज को ओपन करूं तो ये देखिए ये है रिक्वेस्ट मैसेज, ये एक्चुअल डेटा है और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी एप्लीकेशन है, राइट। जो ICMP प्रोटोकॉल है वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिजाइन किया है वो डेटा है ये। दिस इज नॉट फॉर अस, फॉर नेटवर्क इंजीनियर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोकॉल, ये IPv4 हेडर, राइट। कौन से प्रोटोकॉल का हेडर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर में देखिए बहुत सारे फील्ड है, राइट। जैसे वर्जन,
जैसे हेडर की लेंथ कितनी है 20 बाइट्स। आपको हमेशा याद रखना है कि IPv4 हेडर की लेंथ कितनी होती है 20 बाइट्स। अब ये जो फील्ड है DHCP फील्ड, ये यूज होता है आपके इसके लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। 8 बिट्स है जो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज करते हैं, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। टोटल लेंथ क्या है भाई 100 बाइट। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड का कहाँ पे यूज होता है, क्या यूज होता है। फ्लैग्स है कुछ 3 फ्लैग्स 3 बिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है TTL, टाइम टू लिव। कितना है TTL वैल्यू 255। देन प्रोटोकॉल फील्ड, प्रोटोकॉल वैल्यू क्या है 1, प्रोटोकॉल नंबर ऑफ ICMP प्रोटोकॉल। तो IP हेडर के अंदर में TTL वैल्यू है, प्रोटोकॉल फील्ड है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCNA में। देन और सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP, अगेन ये दो फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो ये सारी एक्स्ट्रा जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको IPv4 हेडर के अंदर मिलेगा। चाहे कोई भी डेटा हो, डेटा मेरा या तो ICMP है, या मेरा HTTP डेटा है, या मेरा HTTPS है, या मेरा DNS ट्रैफिक है, या मेरा DHCP डेटा है, कोई भी डेटा हो, सबके लिए IPv4 हेडर के अंदर में ये सारी इंफॉर्मेशन होगी ही होगी, होगी। ओके, ये होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। IP हेडर के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होती है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल वैल्यू क्या है 1, क्यों, क्योंकि पेलोड कौन जनरेट किया था, एक्चुअल मैसेज जो ICMP रिक्वेस्ट है, ये किसका मैसेज, ये ICMP प्रोटोकॉल का। IPv4 प्रोटोकॉल को कौन दिया था ये इनकैप्सुलेट करने के लिए पैकेट में, ICMP प्रोटोकॉल। दैट्स वाई प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल वैल्यू किसका है ICMP का। अगर अपर लेयर प्रोटोकॉल मान लीजिए कि TCP से कोई ट्रैफिक आता, तो प्रोटोकॉल वैल्यू क्या होता 6, TCP का प्रोटोकॉल नंबर। अगर UDP से आता तो प्रोटोकॉल वैल्यू क्या होता UDP का। अगर EIGRP का मैसेज होता तो EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर होता। अगर OSPF का होता तो OSPF का प्रोटोकॉल नंबर। ओके, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड ओपन करता हूँ इथरनेट हेडर। अब देखिए ये लेयर 2 हेडर, अगेन कोई भी मैसेज हो लेयर 3 पे, लेयर 2 पे यही हेडर लगेगा हमेशा। अब लेयर 2 हेडर के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप। सोर्स मैक राउटर 1 का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक राउटर 2 का मैक एड्रेस, एंड टाइप फील्ड में टाइप कोड किसका है IPv4 प्रोटोकॉल का। ये 0x800 जो टाइप कोड होती है वो IPv4 प्रोटोकॉल की टाइप कोड होती है। तो डेटा लिंक लेयर को कैसे पता चलेगा कि भाई नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इस टाइप कोड को देख के, एंड देन आपका बिट्स है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होती है आपके नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के ऊपर। अब अगर मैं फिर से आपको यहाँ पे लेके आऊँ बोर्ड पे और एक छोटी सी चीज़ें डिस्कस करूँ, और छोटी सी चीज़ें डिस्कस करूँ कि मान लीजिए वही यही एग्जांपल PC1 एंड PC2, मैक एड्रेस A, मैक एड्रेस B, IP एड्रेस 10.1, IP एड्रेस 10.2, 10.2। तो देखिए ICMP का प्रोटोकॉल, या मान लीजिए मैं TCP का सिन मैसेज का एग्जांपल ले लेता हूँ। सिन मैसेज है तो सिन मैसेज किसके लिए है, फॉर एन एग्जांपल टेलनेट। तो सोर्स पोर्ट क्या होगा रैंडम 1025 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 23। अब डेस्टिनेशन पोर्ट 23 है तो लेयर 4 को ये चीज़ पता चल जाएगा कि भाई ये जो एक्चुअल मैसेज है सिन मैसेज, ये कौन से प्रोटोकॉल के लिए है, टेलनेट प्रोटोकॉल के लिए है। PC1 टेलनेट के लिए सिन मैसेज भेज रहा है, मीन्स PC1 कनेक्शन बनाना चाह रहा है, TCP कनेक्शन बनाना चाह रहा है किसके लिए, टेलनेट के लिए। सिमिलरली नेटवर्क लेयर पे सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड प्रोटोकॉल वैल्यू क्या होगा 6। से क्या पता चलेगा अपर लेयर प्रोटोकॉल की, अपर लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है TCP प्रोटोकॉल। लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें एप्लीकेशन लेयर के बारे में पता चल गया कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा एप्लीकेशन काम कर रहा है, टेलनेट। कैसे पता चला, डेस्टिनेशन पोर्ट को देख के। सिमिलरली नेटवर्क लेयर पे हमें लेयर 4 के बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल हो सकती है।
राइट। तो प्रोटोकॉल को देख के, प्रोटोकॉल वैल्यू अगर 6 है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। अगर प्रोटोकॉल वैल्यू 17 है तो 17 प्रोटोकॉल नंबर है यूडीपी का, मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। अगर प्रोटोकॉल वैल्यू मान लीजिए कि 1 है तो ये टीसीपी या यूडीपी ट्रैफिक नहीं है, ये आईसीएमपी ट्रैफिक है, आईसीएमपी ट्रैफिक है। तो नेटवर्क लेयर पे IPv4 हेडर के अंदर हमें प्रोटोकॉल फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई जो एक्चुअल पेलोड है आईपी हेडर के अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो किस प्रोटोकॉल का है। ओके। देन डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे उसी तरीके से सोर्स मैक ए एंड डेस्टिनेशन मैक बी। और ये कैसे पता चला कि भाई अपर लेयर मीन्स नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इसके लिए होगा यहाँ पे टाइप, टाइप फील्ड। अगर टाइप फील्ड में वैल्यू है 0x0800 मीन्स जो पेलोड है एक्चुअल वो IPv4 प्रोटोकॉल का है, IPv4 प्रोटोकॉल से आया है। अगर 0x0806 है मतलब जो एक्चुअल पेलोड है वो आर्प का है। सिमिलरली बाकी प्रोटोकॉल की भी टाइप कोड होगी और टाइप कोड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सारे लेयर पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल जो पेलोड है वो कौन से प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो भी आपकी वीडियो आगे की क्लास की है, जो भी डे 8 9 10, ये सारे क्लासेस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया ये सब बेसिक था, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज द फाउंडेशन, राइट। जब हम पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे तो इन सब फील्ड को हम और ज़्यादा डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल टाइम आप सेम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, सेम चीज़ों को समझ रहे हो, ताकि जब हम एडवांस प्रोटोकॉल्स पढ़ें तो उस टाइम में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये CCNA वाला जो प्लेलिस्ट, हिंदी प्लेलिस्ट है, वो समझ में आ रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। जब फीडबैक नहीं आता है आप लोगों से तो मेरे लिए टफ हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है वीडियोस बनाना, क्योंकि ये नहीं पता चलता है सामने जो आप पढ़ रहे हो उनको समझ में आ रही है चीज़ें, उनको वीडियो की नीड है भी या नहीं है। ओके। तो फीडबैक मस्ट शेयर करिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।